अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। वो जब आपको मेंशन किए जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों दुनिया उन्हें मानती है। सबसे पहले एक तो द राइजिंग सुपर पावर है और एक ऑलरेडी सुपर पावर है। अब जो ऑलरेडी सुपर पावर है एवरीवन नोज कि वो अमेरिका है, और चाइना जो कि राइजिंग सुपर पावर है, मतलब वो सुपर पावर बनने के उसके चांसेस हैं 90%। उसके चांसेस बिल्कुल प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो बन जाएगा सुपर पावर। सो अब हम जो है इसको रिलेट करते हैं IR के यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसको कलोनियलिज्म कहा जाता है। अब ये दोनों स्टेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जाहिर सी बात है, ये अपनी हेजमोनी को कायम रखना चाहते हैं। अमेरिका ने आज तक जिस चीज़ के लिए काम किया है वो है उसकी हेजमोनी, मतलब दुनिया पे राज करना और दुनिया से अपनी बातों को मनवाना। वो इसी चीज़ को खोना नहीं चाहता, इसीलिए हर जगह पे अमेरिका की एक जंग चल रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ चाइना को देखा जाए तो चाइना चाहता वही है, लेकिन उसके जो टैक्टिक्स हैं, अगर सियासी ज़बान में बात की जाए, पॉलिटिक्स की ज़बान में बात की जाए, तो वो जो टैक्टिक्स यूज़ करता है वो अमेरिका से टोटली ऑपोजिट है। मतलब वो कहीं पे भी वॉर नहीं करना चाहता। जब भी उसके स्टेटमेंट होते हैं बहुत न्यूट्रल स्टेटमेंट होते हैं। अब दो वॉर्स चल रही हैं, एक रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरी जो है इजराइल और पैलेस्टाइन इशू। अब ये दोनों सिचुएशन में जो अमेरिका का स्टैंस है वो बहुत क्लियर है कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब वो एकदम एक साइड पे है। वी अमेरिकन्स कह के बाइडन ने दोनों बार अपनी स्पीचेस दी और अपना स्टैंस को क्लियर किया कि वो किसके साथ है। लेकिन चाइना का इनमें जो है न्यूट्रल स्टैंस है। चाइना ना तो इस जंग का हिस्सा बनना चाहता है और ना ही इससे कोई पीछे हटता है। बहुत ही न्यूट्रल स्टेटमेंट होते हैं, बहुत ही आप कहेंगे बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में वो हर चीज़ को हैंडल करता है। तो इसलिए अमेरिकन टैक्टिक्स और चाइनीज़ टैक्टिक्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क कहा जाता है। अब हम कलोनियलिज्म के पीरियड में कैसे जा रहे हैं कि कैसे जिस तरह अमेरिका अपनी कॉलोनीज़ या ब्रिटिश कॉलोनी की हमने बात की थी, इस तरह अमेरिका अपनी हेजमोनी को कायम करने के लिए हर स्टेट में एक जंग छेड़ देता है और हर जगह बुरा बन जाता है और हर जगह हार भी जाता है। लेकिन चाइना क्या करता है कि चाइना एक नई कलोनियलिज्म को लेकर चल रहा है। कैसे लेकर चल रहा है कि वो हर स्टेट में घुस रहा है, वहाँ पे उनको पैसे देता है, वहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उसके ज़रिए उस स्टेट पर पूरी तरह कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। कैसे, इसको कब्ज़ा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब एक स्टेट में दूसरी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो स्टेट को जो है पूरी तरह से टेक ओवर कर ले। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस चीज़ के। सो चाइना, पाकिस्तानी स्टेट में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चाइना जो है वो नज़र आता है। अब आप हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ लैंग्वेज को जो है लाजिम करार दे दिया है। मतलब ये कि आपने इसको जो है स्टडी करना है, अदरवाइज़ आपको डिग्री नहीं मिलेगी। यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए चाइना। नेक्स्ट इंडिया में भी वैसे ही है। फिर अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका बाहर निकला तो चाइना ने और रूस ने दोनों में वहाँ पे जाके, क्योंकि उनको उस वक्त मदद की ज़रूरत थी और चाइना उनको हेल्प ओवर कर रहा है, हर जगह क्राइसिस में उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल एशियन स्टेट में भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी वो जा रहा है। तो यानी कि उसका जो एक कलोनियलिज्म का, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलोनीज़ को जो है कब्ज़ा करके या फिर वॉर करके जो है कायम करते हैं। इस तरह से भी एक कलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि उस स्टेट में आप उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ इंगेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप पूरी तरह से उस स्टेट में हर चीज़ को टेक ओवर देख लेते हैं तो आप उसको टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नया कलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है और इस तरह से चाइना अपने आप को हर एक स्टेट में जो है कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये टैक्टिक अमेरिकन टैक्टिक से टोटली डिफरेंट है और अमेरिकन थिंकिंग से टोटली डिफरेंट है। मतलब कि जो चाइना का टैक्टिक है वो ये है कि वो प्यार मोहब्बत से सारे काम करवाना चाहता है। क्योंकि चाइना जितना पावरफुल है
अगर वो वॉर के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करता होता तो जो ताइवान इशू है वो बहुत पहले ही वो सॉल्व कर चुका होता, बहुत पहले ही वो ताइवान को जो है अपना हिस्सा बना चुका होता, और ये वो चीज़ ही ना रहती कि वो जो अमेरिका जो है ताइवान और चाइना का जो इशू क्रिएट करना चाहता है, जैसे हमारा एक कश्मीर की वजह से एक इशू बना हुआ है, तो वो जो एक अमेरिका बिल्कुल वो जल्दी पे तेल डालने की हमेशा कोशिश करता रहा है ताइवान के साथ मिलके, तो वो तो चाइना फिर बहुत पहले, क्योंकि चाइना एक बहुत ही पावरफुल स्टेट है, राइजिंग सुपर पावर का टैग है उसके पास, तो वो ये कर सकता था। लेकिन वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। उसकी बिलीव ये है कि आप किसी स्टेट में जाओ, उनके साथ बहुत एंगेज हो, उनको बिल्कुल अपने तरीके से हैंडल करो, उनको अपनी तरफ लेकर आओ, जिनको पैसों की ज़रूरत है उन्हें पैसे दो, जिनको किसी और हेल्प की ज़रूरत है या कुछ और चाहते हैं उनके साथ एंगेज हो, तो उस स्टेट में जाने की कोशिश करो। हमारा रीजन उनके लिए पाकिस्तान भी इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू गवादर, हमारे लिए सी पैक की वजह से हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। 46 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है जो चाइना कर रहा है, जाहिर सी बात है उसके अपने जो है वो इंटरेस्ट होंगे, यानी कि जो चाइनीज़ इंटरेस्ट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन इंटरेस्ट। बट एक चीज़ कॉमन है, दोनों एक हेजमोनिक वे में चलना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। अमेरिका पूरी दुनिया में उसकी एक नेगेटिव इमेज बन गई है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, एंड एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन और एक इसराइल का एक इशू चल रहा है उसकी वजह से। तो दोनों में अमेरिका ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि वो एक तरफ यूक्रेनियन के साथ है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा मसलूम हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिका, और दूसरी तरफ वो जो है इसराइल के साथ हैं। क्यों? क्योंकि इसराइल हक पे खड़ा है। अब दोनों तरफ इशू क्या है, रशिया है वो क्या समझता है, रशिया समझता है कि अगर यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बन गया तो अमेरिका इजीली उसको हिट कर सकेगा, और जो कि बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ स्टेटेड है कि अमेरिका ऐसा ज़रूर करेगा। एक राइवलरी है रशिया और अमेरिका की, तो वो यूक्रेन के ज़रिए इसको पूरा करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह जो फिर रशिया अटैक है यूक्रेन पे वो भी वैलिड है। अगर इसराइल इंटरेस्ट, जो कि पैलेस्टाइन हमेशा से एक अलग स्टेट रहा है, इसराइल हमेशा से उसको जो है टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, ये सबके सामने है, लेकिन फिर भी अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, हर फोरम पे सपोर्ट कर रहा है, और इसकी सपोर्ट की वजह से ये वॉर इतने दिन तक चल गई है। अदरवाइज़ अगर अमेरिका इस चीज़ को क्लियरली बैकआउट कर लेता तो ये वॉर कब की ख़त्म हो चुकी होती। तो ये चीज़ बिल्कुल स्टेटेड है कि अमेरिका की एक नेगेटिव इमेज है पूरी दुनिया में। चाइना की कोई नेगेटिव इमेज नहीं है। चाइना एक बहुत ही पॉजिटिव वे में काम कर रहा है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ चल रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि आप पॉलिटिक्स को कैसे लेकर चलते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप वन साइडेड बिहेव करोगे और जस्ट एग्रेशन के साथ रहोगे तो वो आपका जो एक जो स्टेटमेंट है, जो आपका स्टांस होगा, वो एक नेगेटिव ही होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें रिजवान अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।